अनदर क्लासी इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम हैज़ फिनिश्ड। 58 रन बनाए हैं, 37 गेंदें खेली हैं बाबर आजम ने। और एक बार फिर से बाबर आजम ने प्रूव किया है कि भाई मैं बैटिंग कर सकता हूं, मेरे साथ कोई बल्लेबाजी करने आए तो ठीक है, नहीं आता तो भाई उसकी मर्जी है, लेकिन मैं तो अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू करूंगा। और हमेशा लोगों को बाबर आजम पर एतराज़ रहा है स्ट्राइक रेट का, कि बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम बल्लेबाजी करता है। लेकिन इस मैच में भी, पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी बाबर आजम ने प्रूव किया है कि भाई साहब आप लोगों को खुद मसला है, आप लोगों को मसला है, मेरी स्ट्राइक रेट का भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं तो मैं उनको भी सॉल्व कर देता हूं, लेकिन मैं रन्स करके दूंगा आपको। और बाबर आजम ने कंसेक्टिव थर्ड टी20 मैच में कंसेक्टिव थर्ड 50 आपको बनाकर दे दी है। इससे बड़ा वो आपके लिए क्या कर सकता है, इससे ज़्यादा बाबर आजम आपके लिए क्या कर सकता है कि 156 157 के स्ट्राइक रेट के साथ आज उसने बल्लेबाजी की है। बाबर आजम वो बल्लेबाज हैं कि जिसको ओपनर भेजा आपने, उसने आपको रन्स करके दिए हैं, उसको आपने वन डाउन पोजीशन पर भेजा है। दिस इज द 6th कंसेक्टिव 50+ स्कोर एट नंबर 3। वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम ने आपके लिए ये छठा 50+ स्कोर कंसेक्टिव बनाया है, जो लास्ट की 6 इनिंग्स बाबर आजम ने यहाँ पर वन डाउन पोजीशन पर खेली है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बाबर आजम ये कह रहा है कि भाई मैं रन्स करता हूं, मेरे साथ भी तो कोई होना चाहिए ना कि जो कंटिन्यू कर पाए। और कप्तान साहिब का क्या है कि वो टॉस विन करता है, पहले बॉलिंग करने को तरजीह दे रहा है। 3 मैचेस हुए हैं यहाँ न्यूजीलैंड में, 3 मैचेस, और 3 के 3 मैचेस में बॉलिंग फर्स्ट की है। लेकिन सिला क्या मिला है, सिला क्या मिला है कि बाबर आजम अकेला लोन फाइटर बनकर खड़ा रहता है, साथ कोई देता ही नहीं है। अभी इस मैच में भी आप देख लें कि 46 बॉल्स पर आपको 118 रन की ज़रूरत थी, बाबर आजम उस वक्त भी 40 रन पर था, वो फिर भी 58 कर गया है, लेकिन साथ में कोई भी नहीं है। 6 भी लगाया है बाबर आजम ने, बाउंड्रीज भी 8 बाउंड्रीज भी बाबर आजम लगा कर गया है आपके लिए। और 37 बॉल्स पर 58 रन की एक ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स एक बार फिर से बाबर आजम ने खेली है। लेकिन साथ में साइम अयूब 13 गेंदें खेली हैं, 10 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान 120 की स्ट्राइक रेट के साथ 20 गेंदें खेलकर 24 उसने बनाए हैं। फिर उसके बाद आप फ़खर जमान को लगा लें कि उसने, सिर्फ एक फ़खर जमान है जिसकी स्ट्राइक रेट बाबर आजम से ऊपर गई है, बाकी किसी के खाते में कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि जो सुर समझ से खेल सके, जो अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू कर सके, या जो कम अज़ कम ऐसा ही कर ले कि यार बाबर आजम साथ में खड़ा हुआ है तो यार वो एक एंड से विकेट ही रोक ले, चलो पाकिस्तान को कम से कम कुछ होप्स तो हों। सारे आउट होकर चले जाते हैं, होप्स अब बाबर आजम से रह जाती हैं। बस एक अकेले बाबर आजम ने ठेका उठा रखा है कि उसने अकेले ने क्रिकेट खेलनी है, उसने अकेले ने आपके लिए रन्स करके देने हैं। वो रन्स करके देता है, फिर भी आप लोगों को उस पर एतराज़ होता है। हमेशा बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया गया है, अगर वो रन्स नहीं करता तो भी उस पर बातें हैं, अगर वो रन्स करता है तो भी उसी पर बातें हैं। भाई बाकी 10 के 10 खिलाड़ी जो टीम में हैं वो क्या करने के लिए? या तो फिर कह दो कि अकेला बाबर आजम ही सबकी जगह पर बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच जितवा दे, वो जितवा देगा। अगर बाकी सारे प्लेयर्स को आउट कर दें, वो कहें कि भाई तू अकेला, यानी कि खेल, तू अकेला 10 बारियां ले, वो आपको 500 रन का टारगेट भी चेज करके दे देगा अगर वो अकेला बैटिंग करने पे आ जाए तो। आपका मसला यही है, आपके 10 प्लेयर्स हैं, उनमें से 10 प्लेयर्स में से कोई 5 या 6 मैचेस के बाद एक प्लेयर चलता है, 50 बना के चला जाता है और उसके बारे नयारे हो जाते हैं कि भाई उसने 50 मार दी है। जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, जो लगातार आपको रन्स करके दे रहा है, उस बंदे पर आप उंगलियां उठाते हैं कि वो रन्स नहीं करता आपके लिए, उसकी स्ट्राइक रेट कम है, वही आपका मैच लूजर है। भाई जो रन्स करता है वही मैच लूजर है ना। गलती तो बाबर आजम की है, बाबर आजम की ही गलती है कि जो रन्स करता है। वो भी आए दूसरों की तरह, एक जो 2 चौके लगाए, 5 गेंदें खेली, 7 गेंदें खेली, आउट होकर चला जाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। फिर आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा, फिर सारे के सारे खुश होंगे कि वेल डन बाबर आजम, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसी औकात में रहने के लायक है आप। जो रन्स आपको करके देता है उस पर भी आपको एतराज़ है। आज भी उंगलियां उठेगी बाबर आजम पर, उसने मैच फिनिश नहीं किया। पिछले मैच में भी बाबर आजम पर उंगलियां उठी, उसने मैच फिनिश नहीं किया। भाई वो ठेकेदार है आप लोगों का कि वही आपको मैच फिनिश करके दे। पहले मैच में 37 गेंदें खेलकर उसने 57 रन की इनिंग्स खेली, दूसरे मैच में उसने 66 रन की इनिंग्स खेली, तीसरे मैच में फिर से उसने 37 गेंदें खेलकर 58 रन की इनिंग्स आपको खेलकर दे दी है। कंसेक्टिव 3 मैचेस में 3 50+ और तीनों के तीनों 140 150 की स्ट्राइक रेट के साथ उसने इनिंग्स खेली है। और क्या कर सकता है वो, क्या कर सकता है वो? कम से कम बाकी जो जिम्मेदार तो हो ना, बाकी प्लेयर्स भी जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी उठाएं कि भाई हमने भी रन्स करने हैं, चलो फिर तो कोई बात बनती भी है। लेकिन बाकी आए, 1 गेंद खेली, 2 गेंदें खेली, 7 गेंदें खेली, आउट होकर वो पवेलियन लौट गए, तो अकेला बाबर आजम फिर क्या करे?
अब 226 रन का टारगेट 27 का पहली मैच में था, 224 का इस मैच में है। वो तो अपनी अभी इसी कैलकुलेशन कर लें, इसी स्ट्राइक रेट को 150 प्लस की स्ट्राइक रेट को कैलकुलेशन कर लें, आपके रन चुटकियों में पूरे होते हैं। आप 17-18 ओवर्स में इन रन्स को चेज कर जाओगे, लेकिन साथ में कोई और भी तो रन्स बनाए ना, कोई तो रन्स बना नहीं रहा साथ में। अब आप टोटल पाकिस्तान की जो इनिंग्स फिनिश होगी तो उस टोटल इनिंग्स में से बाबर आजम के 58 रन्स फ्रॉम 37 बॉल्स निकाल कर बाकी को कैलकुलेशन कर लेना। बाकियों ने क्या, जो मैंगो उखाड़ा है वो देख लीजिएगा कि बाकियों ने क्या किया है। हमेशा जो रन्स करे उस पर आप लोगों को डाउट होता है, उसी पर आप लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है कि बाबर रन्स नहीं करता है। और अब बाबर ने रन्स किए हैं, 3 मैचेस में किए हैं, तब भी आपको एतराज़ है कि वो रन्स क्यों कर रहा है। मैच नहीं जितवा रहा भाई। अब वो अकेला कैसे मैच जितवा दे भाई, आपको 223-24 का टारगेट है, उस अकेले ने थोड़ी ना चेज कर देना है। 137 किए हैं फिन एलन ने, बाकियों ने भी साथ में अपना रोल प्ले किया, तब जाकर स्कोर जो है वो यहाँ 223 तक पहुँचे। फिन एलन ने 137 जो किए हैं, तो बाकियों ने जो है वो अपना साथ में किरदार निभाया, तब जाकर 223 न्यूजीलैंड करने में कामयाब हुआ। अकेले फिन एलन ने 223 नहीं कर दिए, अकेला बाबर आजम को 223 नहीं करके दे सकता। साइम अयूब को चाहिए था ना साथ में आकर 137 करता, 137 करता साइम अयूब, पता चलता फिर कि भाई चलो ठीक है, उनके ओपनर ने बनाए थे, हमारे ओपनर ने भी बनाए, फिर तो बात बनती। लेकिन अब एक वन डाउन पोजीशन पर आकर खेलने वाला बल्लेबाज आपको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। मैं तो यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा अब आप लोगों के लिए बाबर आजम कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों को अगर कोई एतराज़ है तो भाई फिर बाबर आजम को लीव कर दें, टीम से छुट्टी करवा दें उसकी, क्योंकि आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए ही नहीं कि जो आपके लिए कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करे। होप सो आपको भी कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी कि भाई बाबर आजम का कसूर नहीं है अकेले का, बाकी सबका भी कसूर है। बाबर आजम का कसूर यही है कि वो रन्स करता है।